तो हेलो गाइस, और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन गायब वर्जन। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग आर्चन टाउन आए गए थे और प्रोफेसर से हमने बात करी थी कि वो इस घर में रहते हैं, और हमने उनसे बात करी थी कि हमें आगे कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला था हमें आर्चन टनल जाना है, वहाँ से अगले हम सिटी में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने गैरी को हराया था। तो बिना किसी देरी के हम अपना एडवेंचर स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं आर्चन टनल के अंदर। शायद ये लड़की फिर से रुकी, और यहाँ पे ये और इसने रेडवुड कार्ड देख लिया और ये बोल रही है कि तुम मेरा वीडल ढूंढ के लाओगे। तो मेरे को तो नहीं ढूंढना, मगर ढूंढना पड़ेगा, बच्ची है। उसके बाद हम इधर साइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक विस्मुर है, जिसको नहीं पता इसका विस्मुर लाउडर होता है। तो हम इससे लड़ते हैं जल्दी से। तो इसके पास है हॉपअप, जो वीक है चिंपू के खिलाफ। तो हम इसको एक एम्बर में लुढ़का देंगे वहाँ पे, और सुपर इफेक्टिव। और हमारे चिंपू लेवल 8 का हो चुका है। और अब उसने भेजी है स्टारली, जो अभी भी हमारे खिलाफ कमज़ोर है। और हमारा जो चिंपू है वो लेवल 9 का हो जाएगा थोड़ी देर में। और हमें एक एस्केप रोप मिली है, वो काम की भी है। और ये रॉक टाइप पोकेमॉन ट्रेनर है, और इससे मैंने लड़ाई कर दी, मगर इसके पास 3 लेवल की विस्मुरी है, तो इतनी डरने की कोई बात नहीं है। और ये 2 स्क्रैच में हमने इसे हरा दिया है। और हमें हमारा चिंपू लेवल 43 एक्सपी मिली, और हमारा चिंपू लेवल 9 का हो चुका है। और इसने हमें 108 रुपीज़ दिए हैं, जो ठीक ठाक अमाउंट है। तो इधर साइड चलते हैं। ऊपर साइड रॉक स्मैश चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे ब्लॉक है, पत्थर। तो ये भी नहीं पता मेरे को रॉक स्मैश कहाँ से मिलेगा, क्या पता इसी टनल में मिले। तो ये है यंगस्टर कोरी, और इसके पास पीजी है। पीजी एक बहुत ही तगड़ा पोकेमॉन लगता है मेरे को, फ्लाइंग टाइप। और जो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स होते हैं वो बहुत जल्दी एक्सपी बढ़ा लेते हैं अपनी, और लेवल्स भी बहुत जल्दी बढ़ जाती होंगी, इसलिए उनको ट्रेन करना इतना मुश्किल नहीं होता। और हम अंडरग्राउंड आ चुके हैं थोड़ा और यहाँ पे एक और ट्रेनर है, इससे लड़ाई कर लेते हैं। चलिए इसने तो इग्नोर ही मार दिया। तो हम इधर साइड चलते हैं, क्या पता इधर कुछ हो। और ये पता नहीं क्या अलग साइड की जगह आ चुकी है। और यहाँ पे हमें स्क्रैगी मिल चुका है, जो उसका पोकेमॉन नहीं है इस एडिशन का, मगर पता नहीं कैसे मिला है। तो हमें ज़ूबैट मिला है एक 3 लेवल का। स्क्रैगी एक बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन है, मगर मेरे को इस बार नहीं पकड़ना वो। और ये कैसी केव है, क्या हम बाहर आ गए? और यहाँ पे क्लिफेरी है, जैसा कि मैंने बोला था, वो एक जगह क्लिफेरी हमें छुपी हुई भी मिलती है। तो जल्दी से इसको पकड़ते हैं, और इसको हम पकड़े कि नहीं पकड़े वैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वैसे जहाँ तक मैंने सुना, और यहाँ पे हम कंफ्यूज हो चुके हैं, और बहुत ही और बढ़िया अटैक मारा हमने। और यहाँ पे चार्ज अटैक करा इसने। मेरे को लगता है कि अब हमें इसे पकड़ लेना चाहिए, मगर मेरे को तो नहीं लगता है। जिस हिसाब से जिस जगह पाई है एक ही पोकेबॉल में पकड़ी जाएगी, मगर ट्राई करते हैं। और यहाँ पे बसते बसते आई चुकी है, पकड़ लिया था लगभग इसको हमने। एक और पोकेबॉल फेंकते हैं। अगर स्लीप पाउडर होता तो मैं इसे सुला देता। और यहाँ पे पकड़ लिया है हमने अपना दूसरा पोकेमॉन क्लिफेरी, और उसी के साथ हमें 48 एक्सपी मिल चुकी है। तो ये फेरी टाइप पोकेमॉन है, इसका हम नाम क्या रखें? तो हम इसका नाम क्लीफू रख दें। क्लीफू ठीक ठाक ही नाम है। और शायद हमारे YouTube चैनल में क्लिफेरी फैन है। तो अरे मैंने क्या लिख दिया, ये तो क्लिफैन लिखने वाला है। तो जो क्लिफेरी फैन नामक एक हमारे उसमें वो है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया बात है कि मैंने उसके ही मतलब फेवरेट पोकेमॉन है उसका क्लिफेरी, तो हमने उसका नाम का पोकेमॉन पकड़ लिया है और उसका निकनेम भी दे दिया है। तो
जिन जिन को लगता है कि उनका पोकेमॉन मेरे को पकड़ना चाहिए जो इस वाले गेम प्ले सीरीज़ में मिल सकता है, तो मेरे को ज़रूर बताइए। मैं उसके साथ आगे जाके बैटल्स भी करूँगा। तो हम जल्दी से चलते हैं इस केव से बाहर। जैसे शायद अब तो यहाँ से आगे रास्ता नहीं है, तो हमें दूसरे साइड से जाना होगा जहाँ पे वो प्रोफेसर था खड़ा था। तो हम बाहर जाते जाते एक विस्मर फिर से मिल चुका है लेवल 2 का। और मेरे को जितना याद है कि मेरे को वो भी करना है, अपने जो वो है क्लिफेरी को वो इवॉल्व भी करना है। वैसे वो मूनस्टोन से होगी और मूनस्टोन यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। और जहाँ तक कि मैंने सुना है कि पहला जब फेरी टाइप होता है और यहाँ पे अर्थक्वेक आया है शायद, तो उसकी वजह ही तो पता लगाने प्रोफेसर और हमारा जो राइवल है जिसका नाम कोरोना है वो आए थे। तो हम एक और बैटल करेंगे यहाँ पे एक ब्रिज में एक बुड्ढे के साथ, और ये पता नहीं किसको दिख रहा है। और इसके पास एक ड्रिलबुर है, ड्रिलबुर। तो इसका विकसित रूप होता है एक्साड्रिल जितना मेरे को पता है। और इसको मैं पकड़ लूँगा, मगर ये इतना फ़ायदेमंद मेरे को लग नहीं रहा है। और हम लेवल 10 के हो जाएंगे इसको हराते ही। और शायद अगर इसके बाद एक और बैटल हुई तो हम हार भी सकते हैं, क्योंकि क्लिफेरी के पास इतनी वो नहीं है ताकत। अरे मेरे पास पोशन है तो मैं हील कर लूँगा अगर एक और बैटल होने वाली होगी तो 2 रास्ते हैं। यहाँ से हम पहले नीचे इससे रन करते हैं, तो पहले हम नीचे साइड को चलते हैं। और यहाँ पे वीडल, शायद ये उसी बच्चे का वीडल है। और ये वही आंटी है जो बोल रही थी कि वीडल उस जगह पे खो चुका है। ये शायद उसकी मम्मी लग रही है मेरे को। तो देख, और इसने हमें सूते बॉल दिए, पता नहीं क्या थे वो दिए। तो नीचे और यहाँ पे एक ट्रेनर है, और शायद मेरे को लग रहा है कि यही एग्जिट होगी। और वहाँ पे एक पोकेबॉल भी पड़ी है, तो जल्दी से देखते हैं इस पोकेबॉल के अंदर क्या है। और नहीं, ये एंडिंग नहीं है इसके, मतलब जो ऊपर वाला रास्ता था वहाँ से एंडिंग। और इसके पास है 3 लेवल का रॉक एंड रोलर, और ये भी रॉक टाइप, और इसको ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्या करें हम। और एम्बर से इसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, जबकि ये रॉक टाइप पोकेमॉन है। कुछ समझ नहीं आया मेरे को। और शैम्पू लेवल 36 मिल चुके होते। और शायद अभी सिंग्स इलेक्ट्रिक टाइप है, तो हमें शायद क्लिफेरी भेज देनी चाहिए थी, मगर उसकी हेल्थ कम है। और यहाँ पे हमारा चिंपू लेवल 10 का हो चुका है, और इसके अंदर एक रेयर कैंडी है। वाह, हमें एक रेयर कैंडी मिली है। जिसको नहीं पता रेयर कैंडी से क्या होता है, तो वो रेयर कैंडी से पोकेमॉन एक लेवल इवॉल्व हो जाते हैं। तो शायद यही हो सकती है। और हम बाहर आ चुके हैं विलेज से। तो दिस इज सीरियस विलेज। तो ये सीरियस विलेज है, और ये लोग को नहीं पता है कि हम इस विलेज से कैसे बाहर जा सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं तब तक रिसर्च करता हूँ, तुम लोग वहाँ ये जो जिम है बगल में हमारे, इसके लीडर को हराओ। शायद गैरी ने हरा भी दिया है, तो पहले तो मैं उसको देखता हूँ। और शायद ये डे केयर लग रहा है मेरे को। और ये सीरोस पैथ, तो हम पहले हील कर लेते हैं अपने पोकेमॉन्स, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि हमें इसकी ज़रूरत है। मेरे को अपनी क्लिफेरी को भी अपना इवॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इवॉल्व क्यों बोल रहा हूँ मैं, लेवल अप करनी पड़ेगी, क्योंकि फेरी टाइप अटैक्स ज़्यादा यूज़फुल होंगे जहाँ तक है। और यहाँ पे एक नीडोरैन मिल चुकी है हमको, तो नीडोरैन मैं पकड़ लेता हूँ। और इसका जो वो वाला अटैक है सबसे बुरा वही लगता है मेरे को, जब ये बिना अटैक मारे पॉइजन हो जाता है। और क्लिफेरी हमारी 5 लेवल की, वो हमारी 5 लेवल की, मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा था कम लेवल की होगी। तो इसको डबल स्लैप मारते हैं, और ये लाल में आ जाए तो ठीक है। तो लाल में आज और मैं गलती से डबल स्लैप एक और मारने वाला था, तो यहाँ पे इसको पकड़ लेते हैं जल्दी से। और हमने दूसरा पोकेमॉन अपने जर्नी का पकड़ लिया है, और क्लिफेरी को मिल चुकी है लेवल XP 16। और इसका हम नाम लिखेंगे पॉइजी ZY। तो जल्दी से लिख देते हैं, पोजी लिख देते हैं, पोजी। तो ये ठीक नाम लग रहा है मेरे को। तो शायद इस वाले गेम में फ्लावर्स जो है, इसमें फ्लावर टाइप। और यहाँ पे ये पैडल कर रहा है हमसे, मेरे को तो नहीं लगता है इतना ताकतवर है, मगर देखते हैं। और इसके पास एक बनर भी है, जो हमें स्टार्टिंग में भी मिल सकती थी, मगर हमने पकड़ी नहीं है।
और यहाँ पे एक ही अटैक में मर चुकी है जो, और हमें लेवल 60 एक्सपीरियंस मिल चुका है। तो हम पोकेमॉन चेंज कर देते हैं, अपने क्लिको को भेज देते हैं क्योंकि क्लिफेरी इतनी यूज़फुल हो सकती है उसमें। तो स्वीट किस से तो वो होता है कंफ्यूज, तो चार्मिंग क्राई मारते हैं। चार्मिंग क्राई भी एक बढ़िया अटैक है। ये फेरी, और इसने हमें पैरालाइज कर दिया, तो अब हम इसे कंफ्यूज करेंगे इसने हमें पैरालाइज कैसे करा। और यहाँ पे स्वीट किस अक्सर मिस हो जाता है, और इस बार तो हम मूव भी नहीं कर पाए, और ये ग्रोल पे ग्रोल करने में है, और मेरे को तो नहीं लगता ये कभी पड़ सकता है। और क्या हम हार सक जाएंगे, और आखिरकार पड़ चुका है स्वीट, और मैंने गलती से फिर से स्वीट किस कर दिया। और इस बार लगा जब, वरना मिस हो जा रहा था हर बार, और इसने अपने आप को हर्ट मार दिया है, और बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है इसको। ग्रोल पे ग्रोल कर दी है, तो हमने इसे भी आखिरकार हरा ही दिया है, और हमारी क्लिप हो चुकी है लेवल 6 की। तो यहाँ पे हमें इसने 80 पोके डॉलर्स दिए हैं। तो हम ऊपर साइड को चल के देखते हैं, शायद मेरे को लग रहा है हमें यहीं से बाहर भी जाना होगा। तो एक और बैटल करनी है हमें यहाँ। तो हम एक काम करते हैं अपने, अरे बैग क्यों खोल देंगे, तो एक काम करते हैं अपनी क्लिफेरी को स्विच कर देते हैं, और अगर मेरे पास पैरालाइज हील भी हुआ तो इसमें लगा भी देंगे। मेरे को तो नहीं लगता कि है मेरे पास, नहीं है, तो कोई बात नहीं, बिना उसके लड़ाई करते हैं। मेरे को अपनी क्लिपू पे पूरा भरोसा है कि ये जीत जाएगी। और इसके पास है एक राल्स 4 लेवल की, तो हम चार्मिंग क्राई करेंगे बिना किसी देरी के। और यहाँ पे इसको ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, और ये ग्रोल कर रही है, और यहाँ पे शायद, और यहाँ पे हार चुकी है। हमें फिर से लेवल 60 की एक्सपीरियंस, वो मैं हर बार लेवल 60 बोल दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस 60 मिल चुकी है हमको। और इसने भेजी है एक स्नोबॉल, शायद ये भी एक फायरी टाइप पोकेमॉन है, मगर इस पर इतना यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये शायद फेरी है, नॉर्मल है। और पैरालाइज का तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है, पैरालाइज के बाद भी लगातार अटैक कर रही है, और ये बहुत बढ़िया पोकेमॉन लग रही है। और इसको स्टिंग आ रहा है, तो स्टिंग भी एक बढ़िया अटैक है, मगर वो भी बहुत मिस हो जाता है। तो हम स्वीट किस की जगह तो नहीं, चलो स्वीट किस की जगह लगा देते हैं, क्योंकि स्टिंग से वो सो जाएगी, और कन्फ्यूज़न से तो वो अपने आप को भी मार सकती है, कभी मेरे को भी मार सकती है। तो स्टिंग एक बढ़िया अटैक है। तो यहाँ पे तो ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है ये कुछ तो लोचा है। तो मैं एक काम करता हूँ, और यहाँ पे शायद, और यहाँ पे एक फ्लावर टाइप पोकेमॉन, और ये भी एक फेरी टाइप पोकेमॉन है, और फ्ले भी। इसके शायद 2 रूप होते हैं जितना मेरे को पता है, एक ये है, एक लाल कलर की होती है, एक ब्लू कलर की होती है। तो ये यहाँ पे फिर से मैरी मिल चुकी है। तो हम एक काम करते हैं, एक और साइड का रास्ता था, उधर भी देख के आते हैं। उससे पहले जल्दी से कर लेते हैं हील, तो बिना किसी देरी के हम हील कर लेते हैं अपने पोकेमॉन को। और यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर भी आ चुका है, और ये प्रोफेसर पोकेमॉन सेंटर के अंदर बैठे हैं, और इनसे बात करते हैं। हेलो ताऊ जी, कुछ पता चला तुमको? इनको भी नहीं पता चला है किसी एंट्रेंस के बारे में, और गैरी का घर शायद ये वाला है, ऊपर वाला। तो इधर साइड तो एक बंदा है, और इसने हमको देख लिया है। मैं सोच रहा था इससे आते हुए लड़ाई करूँगा, मगर कर लिया तो कर लेते हैं, इसको 2 मिनट में हराते हैं जल्दी से। और चार्मिंग क्राई से इसकी इतनी ज़्यादा कम भी नहीं हुई, तो एक और चार्मिंग क्राई मारते हैं, और ये हार जाएगी। मैंने सोचा इसने अर्थक्वेक मार दिया, मगर ये तो वो था ऑर्डर स्लेज, और 2 ही हिट में मर चुकी है। और हमारी क्लिफेरी 8 लेवल की हो चुकी है। और अब ये भेज रही है फ्लैचलिंग, जो कि इसके खिलाफ वीक है क्योंकि ये रॉक टाइप पोकेमॉन है। मगर इसके पास अगर रॉक टाइप और फेरी टाइप है, अगर इसके पास थोड़ा वो वाले अटैक्स होते रॉक टाइप के, जैसे रॉक स्मैश, और तो वो एक ही बारी में टपक जाती। और यहाँ पे हमने इसे हरा दिया है। और शायद मेरे को तो नहीं लगता यहाँ से भी एंट्रेंस है, क्योंकि ये बंदी रोक देगी, शायद ऐसा लग रहा है। और इसने मेरे को लगा ही था, क्योंकि वहाँ से रोका है तो यहाँ से भी रोकेंगे, क्योंकि हम बिना जिम पार करें इसके आगे कुछ ना कुछ हर उसमें आ ही जाता है अड़ंगा लगाने। तो हम देखते हैं इधर साइड क्या है। तो इधर साइड मेरे को कुछ वो लग रहा है लोचा टाइप का, क्योंकि वो 2 पेड़ के बीच में कुछ वो भी है। और इसके लिए मेरे को चिंपू निकाल लेना चाहिए अपना, क्योंकि ये ग्रास टाइप है और हम फायर टाइप है। और उसने वाइन वेव करा है और इतना इफेक्टिव नहीं है वो, और हमारा एम्बर इस पर बहुत इफेक्टिव पड़ेगा। और ये एक ही बारी में मर चुका है।
क्या इसके पास एक ही पोकेमॉन था और इसने 80 पोकेडॉलर्स। और ये क्या है, यू हैव फाउंड अ नैरो पाथ, विल यू फॉलो इट। तो यहाँ पे एक नैरो पाथ था और यहाँ पे एक हुट है शायद, अच्छा वेनोनॉथ है यहाँ पे एक। ये एक शायद फिजिक और डार्क टाइप पोकेमॉन है। तो इस पर चार्मिंग ट्राई करते हैं। मेरे को इसे पकड़ना नहीं है इसलिए मैं वो मार देता हूँ, सीधे से मार। और वाओ, ये जो क्लिपो की एबिलिटी होती है कि वो लव में डाल देती है बिना अटैक के, तो वो मेरे को बहुत बढ़िया लगती है इसकी एबिलिटी। तो एक काम करते हैं, मेट्रोनॉम डालते हैं, क्या पता कुछ बढ़िया सही अटैक निकल के आ जाए, वरना कभी कभी तो इतने घटिया अटैक निकल के आ जाते हैं। क्वीवर डांस आया है जैसे स्पेशल अटैक, पता नहीं क्या क्या इसका वो हो चुका है। कॉइल, ये पता नहीं सारे ऐसे ही अटैक करने में लगी है। और ये ठीक है कि ये लव में है इसलिए अटैक नहीं कर रहे। और ये थोड़ा बढ़िया अटैक मारा इसने आइस पेयर टाइप का, तो ठीक है अभी एक ही अटैक में चले जाएगा और मैं इस पर मारूंगा डबल स्लैप। तो हमने काम तमाम कर दिया है वेनोनॉथ का। तो ठीक है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ऐसी और जगह भी होंगी और उसमें क्या पता बढ़िया बढ़िया पोकेमॉन्स भी होंगे और हम अटैक वो नहीं कर सकते। अरे मैं गलती से वो कर दिया था कि नहीं करनी लड़ाई, और तुक्के में वो चल भी गया। मेरे को लगा था ये भी लड़ाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि हमें जिम लीडर को हरा के ही आगे जाना पड़ेगा। तो पहले हम हील कर लेते हैं। तो हीलिंग तो हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपनी क्लिपैरी पकड़ के बहुत सारी एक्सपीरियंस दिला के उसको बहुत ज़्यादा लेवल का कर दिया है। तो अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि मैं उस फर्स्ट जिम लीडर को अपने क्लिपैरी, चिमचार और निडोरैन से कैसे हराता हूँ। और मैं निडोरैन को भी अभी इवॉल्व तो नहीं, उसकी एक्सपीरियंस बढ़ा के उसे भी ज़्यादा लेवल का कर दूँगा। तो जिन्होंने लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दो। तो तब तक के लिए गुड बाय।